कभी आपने सोचा है कि ये बैग इतना भारी है एंड मुझे शिफ्ट करने में इतना दिक्कत आ रहा है? तो अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर आपको 1 बिलियन यूजर्स का डेटा शिफ्ट करना है बिना यूजर्स को पता लगे, कैसे करोगे आप? मैं बताता हूँ, 1 मिनट इसको रख देता हूँ। तो बेसिकली कंपनी के पास क्या रिक्वायरमेंट है, उनका जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस था उनको डेटाबेस से नए डेटाबेस में माइग्रेट करना था। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, एक फाइनेंशियल कंपनी थी, उनके पास क्या इशू है, उनके पास 1 बिलियन डेटा था, लिटरली 1 बिलियन डेटा उनको माइग्रेट करना था उनके नए डेटाबेस। अब दिक्कत क्या थी, उनके पास रियल टाइम डेटा आते रहते थे, तो वो डेटाबेस को बंद भी नहीं कर सकते एंड वो अपने एप्लीकेशन को ब्लॉक भी नहीं कर सकते, इससे उनका लॉस था। पहला टिप, पुराने डेटा को थोड़ा थोड़ा मूव किया। सब डेटा एक साथ मूव करने से अच्छा उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा करके मूव करेंगे, इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन पे लोड भी नहीं आएगा एंड हमको एप्लीकेशन बंद भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा अप्रोच जो उन्होंने ट्राई किया, दूसरा अप्रोच क्या था, डुअल राइट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, जो भी नया डेटा आ रहा है वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक डेटाबेस, उन्होंने दोनों डेटाबेस में लिखने का ट्राई किया। इसके फायदे क्या हुए कि उनका जो भी रिकॉर्ड था, हर एक रिकॉर्ड की 2 कॉपीज बन रही थी, ताकि दो कोई भी डेटा हमारा लॉस ना हो। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यूज़ की, काफका। काफका की यूज़ की, इन केस अगर कुछ इशू आता है, लाइक डेटा एंट्री में इशू आ जाता है, तो काफका रिट्राई मैकेनिज्म से क्या हो रहा था कि सारा का सारा डेटा उनके रिट्राई ब्लॉक में जा रहा था एंड वापस काफका उसको उनके डेटाबेस में इंसर्ट कर दे रहा था। चौथा अप्रोच उन्होंने ट्राई किया, शैडो रीड टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि उनका जो एप्लीकेशन था वो दोनों डेटाबेस से डेटा को कंपेयर करते रहा कि उनके दोनों का डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड जो भी डेटा मैच नहीं हो रहा था वो उनको रिकॉर्ड करके सेव कर रहा था कि ये डेटा दोनों डेटाबेस में मैच नहीं हो रहे। एंड सबसे लास्ट, स्मूथ कटओवर। इसका क्या मतलब होता था, जब उनको सब कंफर्म हो गया कि दोनों डेटाबेस मेरे अब इक्वल हो चुके हैं, मेरे सारे के सारे डेटा मैच कर रहे हैं, उन्होंने स्मूथली अपना एप्लीकेशन एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे शिफ्ट कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं यूज़र हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि 1 बिलियन डेटा मेरा नया यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। इफ़ यू वांट टू रीड द फुल आर्टिकल, you can check out this particular articles. And also, if you like this particular video, do like, do share, do mention your comment, like how you can transfer the data in other ways also.